हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 17। द पॉइंट P23 is the foot of the perpendicular dropped from the origin to a straight line. Write the equation of this line. बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अबाउट स्लोप क्लियर है तो ये सवाल मैक्सिमम 2 मिनट का होना चाहिए आपके लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आप गौर करें कि ये जो पॉइंट है 23 कहता है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप किया गया है? ओरिजिन से। तो आप जिस जगह पर टकरा रहा है ये ओरिजिन से जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को हम कह रहे हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये है वो रिक्वायर्ड लाइन L जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, और इस लाइन के ऊपर ये ओरिजिन मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ओरिजिन से हमने एक पॉइंट को एक ड्रॉप किया, किस जगह पर? इस जगह पर, यानी कि इस लाइन के ऊपर। तो हमने कहा कि जी ये जो है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये गिवन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो असल में आपने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो कि जाके टकरा रही है उस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो ये आपके पास पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये P23 है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस लाइन का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर लाइन है, सबसे पहले हम उसका स्लोप निकाल लेते हैं। उसके स्लोप का नाम मैंने क्या रखा है? M1। तो स्लोप ऑफ लाइन OP का हम स्लोप निकालना है जिसका मैंने नाम रखा है M1। कैसे निकलेगा स्लोप? यह आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। तो क्या हो जाएगा जनाब? 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। 3 माइनस 0 क्या होता है? 3। 2 माइनस 0 क्या होता है? 2। ये आपके पास आ गया M1 स्लोप। बट आपको इक्वेशन किस लाइन की निकालनी है? आपको निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास इस लाइन का स्लोप आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये जो स्लोप M1 है और ये जो रिक्वायर्ड स्लोप M2 है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर आपको एक स्लोप पता हो और दूसरी लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं M1 मल्टीप्लाई बाय M2 बराबर है -1। तो यहाँ मैंने लिखा है वी नो दैट M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 आपके पास है 3/2 इंटू M2 आपको निकालना है इज इक्वल टू -1। ये 3/2 वहाँ जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/3। तो इस रिक्वायर्ड लाइन L का आपके पास स्लोप आ गया और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 23। तो आप देख लीजिए, पॉइंट P23 और स्लोप आ गया -23। तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। अब क्योंकि हमने इसका नाम M2 रखा है तो हम m की जगह पर M2 लिख देंगे। तो y माइनस y1 आपके पास क्या है? देखिए, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है। तो y1 आपके पास 3 आ गया। M2 आपने कितना निकाला? -2/3 x माइनस x1 आपके पास क्या है? 2। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू वाई 3y, 3 3 ज़ा 9, -2 इंटू x -2x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब इस -2x प्लस 4 को उठा के यहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा 2x, और ये लिखा हुआ है +3y, ये -9, ये 4 भी वहाँ चला गया, -4 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y और -9 और -4 कितना होता है? -13। तो ये आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। 2x plus 3y minus 13 is equal to 0 is your answer. So I hope you understand this question। बहुत आसान था। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करा, इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना ली। डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन डायग्राम ने आपका काम बहुत आसान कर दिया। क्योंकि देखें, विजुअलाइजेशन जो होती है
जब आप उसको देख लेते हैं चीज़ को, तो फिर आपको समझ में आता है अच्छा ये इस तरह हो रहा है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 18। What is question number 18? Determine the values of lambda and mu for which the line आपको दी हुई है लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 इंटू वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैं लाइन एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ। लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 इंटू वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आगे क्या लिखा हुआ है? इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स and has a y-intercept minus 3. Will stop. Write the equation of this line. बहुत ज़बरदस्त सवाल है और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कैसे करेंगे सवाल को देखिए। सॉल्यूशन कहता है डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। ये ग्रीक लेटर होते हैं, लैम्डा इस तरह बनता है, और म्यू इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा और इसको हम पढ़ते हैं म्यू। तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द लाइन लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 इंटू वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स एंड हैज़ अ वाई इंटरसेप्ट माइनस 3। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इस लाइन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग लाइन दोबारा लिख लेते हैं, लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 इंटू वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 बराबर है 0। अब क्योंकि उसने कहा है कि ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है। जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप होता है 0। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। वी नो दैट स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप हम इसका नाम रख देते हैं m1। तो स्लोप इसका नाम रखा m1 और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बल्कि पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये है फॉर्मूला स्लोप का। हम इसका नाम रख देते हैं m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें क्या दिया हुआ है, x के साथ में जो चीज़ दी हुई होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के साथ में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई कहलाते हैं। 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1, ये हमारे पास आ गया इस लाइन का स्लोप। अब उसने क्या बोला, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, इसका नाम हम रखते हैं m2। और स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। अब इसके बाद क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास, ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एज लाइंस आर पैरेलल देन m1 बराबर है m2 के। अब m1 आपने क्या निकाला, ये लिखा हुआ है, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 म्यू, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन ऐसे ही आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1, लैम्डा थोड़ा सा सही बना देना, इज इक्वल्स टू m2, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 0। तो यहाँ आ गया 0। आई होप यू अंडरस्टैंड के कैसे किया हमने ये, माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 3, ये पूरी चीज़ 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी। और जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये आ गया, इन सबको माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 बराबर है 0। इसका नाम रख दीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक की जो कंडीशन थी इस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, इसके ज़रिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आगे वो क्या कहता है, एंड हैज़ अ वाई इंटरसेप्ट -3। इस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है -3। तो अब आपको सबसे पहले वी नो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वाई इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो -c/b होता है। क्या होता है c, क्या होता है b? वाई इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है -3, ये आ गया c क्या होता है, गिवन लाइन में जो कांस्टेंट होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। तो इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c कहते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 लैम्डा प्लस 9, 6 लैम्डा प्लस 9 अपॉन b क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है, y के साथ में जो लिखा हुआ होता है। y के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1। याद अब माइनस से माइनस कट गया, ये पूरी चीज़ वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा प्लस 9। मैं कोशिश करता हूँ कि सफाई से लिखूँ। 3 2 ज़ा 6 लैम्डा, 3 इंटू दिस 3 म्यू, 3 1 ज़ा 3, 6 लैम्डा प्लस 9। आप गौर से देखें दोनों तरफ 6 लैम्डा कट रहा है, तो 6 लैम्डा से 6 लैम्डा काट दीजिए। 3 9 को यहाँ ले जाएं, -9 हो जाएगा, और -3 लैम्डा 3 म्यू को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 म्यू। 3 माइनस 9 कितना होता है, -6 इज इक्वल्स टू 3 म्यू। 3 2 ज़ा 6 -2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फ़ा लैम्डा की और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान हो गया, यहाँ लिख देते हैं पुट पुट म्यू इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।
इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लैम्डा प्लस 2 म्यू। म्यू कितना है हमारे पास, -2 -3 बराबर है 0। लैम्डा 2 इंटू -2 -4 -3 बराबर है 0। लैम्डा -4 -3 -7 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा 7। हैंस लैम्डा आपके पास आ गया 7 और म्यू आपके पास आ गया -2। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के बाद नेक्स्ट में क्या करना है अभी देखते हैं। पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। लैम्डा आ रहा है 7, म्यू आ रहा है -2, 100% करेक्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिंपली जो आपकी इक्वेशन दी हुई है ये पूरी की पूरी, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको लैम्डा नज़र आ रहा है वहाँ पर 7 पुट करें, जहाँ पर म्यू नज़र आ रहा है वहाँ पर -2 पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट करते हैं। लैम्डा की जगह पर क्या रखेंगे 7, म्यू की जगह पर -2, 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू x प्लस 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना है 7, 2 7 ज़ा 14 माइनस म्यू। म्यू कितना है, म्यू है -2, तो माइनस माइनस +2 +1 इंटू y प्लस 6 लैम्डा। लैम्डा कितना है 7, 6 7 ज़ा 42 +9 बराबर है 0। 7 -4 -3 कितना होता है -7 इंटू x प्लस 14 एंड 2 होता है 16 और 1 ये होता है 17 प्लस 42 और कितना है 9 51 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए 7 से 7 कट गया, 0 आ गया। 0 इंटू एक 0 होता है प्लस 17y और ये आपके पास आ गया प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 17y प्लस 51 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको छोटा कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 17 से डिवाइड कर दें तो 17 इंटू 17 ये हो जाएगा y प्लस 17 3 ज़ा 51, 0/17 होता है 0। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह निकाला लैम्डा की और उसकी सारी म्यू की वैल्यू दी हुई थी। इसकी इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यस 100% करेक्ट। स्टूडेंट बस अब ये एक्सरसाइज हमारी टूवर्ड्स दी एंड है। 18 सवाल हो चुके हैं, अब 19 20 21 22 23 ये सवाल भी करने बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास के हवाले से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के हवाले से कोई प्रॉब्लम अगर आपको आई हो, कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कराएं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आज फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं टाइम निकाल के आपकी ज़रूर मदद करूँगा। 0322 250 4956 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मुझे मैसेज इस पर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।